Yes, good morning everyone. Welcome back to this online platform विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड नंबर पे क्लास लगेगी। ठीक है, पहली दो क्लासेस में हमने थोड़ा बेसिक सीखा, परसेंटेज को रिलेट करते हुए सीखा। अब उससे आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जो देखा एक बार उसको देख लेते हैं। हमने क्या किया था? ओके, इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वैल्यू हमेशा सामने वाली होती है, इसको डिसाइड किया था। और सीपी और एसपी को कंपेयर करते थे। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा है तो लाभ और कम में बेचा है तो हानि। सेकंड टाइप में हमने किया था कि एक सेंटेंस उसके अंदर एक्स्ट्रा किया था और उस सेंटेंस में ये कहा था कि जैसे मान लीजिए 60 वस्तु बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि अगर लाभ हो रहा है तो उसे उन वस्तुओं में से घटाकर लिखेंगे और हानि हो रही है तो जोड़कर लिखेंगे। ये डिसीजन था। ठीक है भाई, इससे आगे बढ़ते हैं, आज का टाइप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अपना है ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेसिक ही है भाई। परसेंटेज में अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसको जोड़ करके लिख रहे हैं, और लाभ लॉस हो रहा है तो उसको माइनस करके लिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक चेंज किया है। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसको थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा किया है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में। किस में चेंज किया है? फ्रैक्शन की फॉर्म में, कि 9 से 1/11% लाभ और इतने प्रतिशत की हानि। तो इसी फ्रैक्शन से आपका परसेंटेज वाला एक बेसिक पार्ट कवर हो जाएगा कि इसको सॉल्व किस तरह से करना था। जरा ध्यान दीजिएगा। 14 से ही 1/7 जो परसेंटेज है वो किसका फ्रैक्शन है? 1/7 का, है ना। 14 सही 1 बटा, ये इसको सही करना भाई, ये 14 सही 2/7 है। 14 2/7% है ना, थोड़ा सा करेक्शन है। 14 2/7% किसकी वैल्यू है? 1/7 की। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? लाभ लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपने 7 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचा है। 7 यूनिट उसका कॉस्ट प्राइस है और 1 इसका प्रॉफिट है। मतलब यहां से कह सकते हो इसको 8/7 में बेचा गया है। ठीक। और दूसरी वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? 9 सही 1/11% के लाभ पर। 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11, 1/11% का लाभ, है ना। ठीक। और इसका मतलब हो गया 1/11, ये आपका परसेंटेज है। मतलब 11 की वस्तु है और 1 का लाभ पर बेचा हुआ है, तो ये हो गया आपके पास 12/11। ये इसका मीनिंग है। ठीक है। अब मुझे कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं जो भी होगा। अगर नहीं बनता है तो फिर अपनी तरफ से जो भी आंसर होगा। 12,000, श्री सत्यनारायण ने 12,600 रुपये मूल्य वाली एक तस्वीर, उसका मूल्य दे रखा है 12,600 रुपये। 14 से ही 2/7% के लाभ पर बेचा मोहन जी को, और मोहन जी ने इतने प्रतिशत के लाभ पर लक्ष्मी चंद जी को बेच दी। बोलता अंत में लक्ष्मी जी ने उसके लिए कितने रुपए चुकाए? तो ये जो आपकी 12,600 रुपये का आर्टिकल है, इतने मूल्य वाली जो तस्वीर है, अगर आप इसे 14 से ही 2/7% के लाभ पर बेचते हो, इसका मतलब है 7 की वस्तु को 1 के लाभ पर बेचा, तो ये आपके पास बन गया 8/7। एक तरीका तो है 100 में जोड़ो और 114 से ही 2/7 लिखो, फिर फ्रैक्शन बनाओ। इससे अच्छा है ना, इस फ्रैक्शन का मतलब हमें पता ही है, पूरी इसी की प्रैक्टिस की है। फिर इसे 9 से ही 1/11% के लाभ पर उन्होंने लक्ष्मी चंद जी को बेचा। तो अब ये 11 की वस्तु थी, 1 के लाभ पर बेचा, तो कितने में? 12/11 में। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी बनेगा वो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। मुझे लग रहा था यहाँ 16 2/3%। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी फ्रैक्शन में आएगा हम वो अपना आंसर लेकर के चलेंगे, फिर बाद में इसी क्वेश्चन को सही भी कर लेंगे। चलो 7 से कटे, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 अट्ठे 56 और ये बना 1800। अब कितना हो गया इसका मूल्य? अब ये 11 से कंप्लीटली कैंसिलेबल नहीं है, शायद वहाँ 9 सही 1/11% था। ये एक और चेंज है इसमें, थोड़ा सा सही करना। 11 सही 1/9% है। ठीक है। अपन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 11 सही 1/9% कर लेते हैं। इसका मतलब होता है 1/9, और 1/9 का मतलब है 9 की वस्तु और 1 का लाभ, मतलब कि कितना हो गया? 10/9। ठीक है, 10/9 आंसर इस वाले से भी आएगा, पहले वाले से भी आएगा, पर वो फिर ऑप्शन मैच नहीं होंगे ना,
ये थोड़ा मिसप्रिंट था, ये 11 से ही 1/9 था, उसको 9 से ही 1/11 लिख दिया गया गलती से। चलिए ठीक है, फिर 9 से कैंसिल होगा, 9 से 1800 कितनी बार कटेगा, 200 बार। 8 को 2 से गुणा किया 16, और 1 2 और 3, 3 जीरो इसके अंदर लगाई, और आपका आंसर आया 16,000। मतलब कि फाइनल ही लास्ट में वो वस्तु कितने में बेची गई, 16,000 रुपए में बेची गई। पहले क्वेश्चन में करेक्शन आ गया, चलो कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई कुछ कर नहीं सकता इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसी कैटेगरी का है और ऐसा का ऐसा ही लिखा गया है ना। गड़बड़ क्या करिए, बस 1/7 लिख दिया 2/7 को। ठीक, चलो। रमा ने एक किताब 14 से 2/7% की हानि, 14 सही 2/7%, इस बार हानि लिखा हुआ है। इस फ्रैक्शन का मान कितना था, 1/7, और इस बार हानि लिखा हुआ है। अगर 7 की वस्तु को 1 की हानि पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 6/7 में, इतना ही बनेगा। 12 से ही 1/2% के लाभ पर, 12 से ही 1/2% का मतलब कितना था, आपको बताया था, अगर 3 बार हाफ होता है, 50, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, और 25 का आधा 12.5, यानी ये 1/8 है। कितना है, 1/8। और फिर आप चाहे तो इसको 25/2 हटा करके लिखिए, 1/8 बनेगा। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, परसेंटेज में इतनी ज्यादा करिए कि अब फ्रैक्शन का मतलब ही पता होना चाहिए कि कितना रहता है। ये वाला भी आपके पास लाभ है, 8 की वस्तु 1 के लाभ पर जाएगी तो बोलो कितने में जाएगी, 9/8 में। फिर आगे देखो, वर्षा को बेची और अंत में वर्षा ने इसे 16 से ही 2/3% के लाभ पर रितिका को बेच दिया। 16 सही 2/3%, देवियों और देवताओं कितना होता है, 1/6। मतलब कि 6 की वस्तु और 1 का लाभ, इसका मतलब हो गया कितने में बेचा है, 7/6 में। फिर देखो, रितिका ने इसके लिए 20,250 रुपए दिए, और ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद रितिका ने कितने रुपए चुकाए, 20,250 रुपए इसके लिए दे दी। क्या पता करना है, किताब का मूल्य। भाई स्टार्टिंग में रमा के लिए किताब का मूल्य कितना था, रमा के लिए, रमा मतलब सबसे पहला वाला व्यक्ति, माना रमा के लिए मूल्य 8 था, और आपने स्टार्टिंग में से बेचा 6/7, मतलब कि 1 की हानि थी ना, तो 1/7 कितना हो गया, 6/7। फिर अगला इसे बेचा 9/8 में, 9/8। फिर अगला इसे बेचा 7/6 में, और फाइनल कितने रुपए चुका है, 20,250 रुपए। अगर कुछ कटता है कैंसिल कर लो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। देखो इक्वल में ऊपर से ऊपर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो अगर इस 9 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो 9 दूना 18, कितना बच गया, 2, 2 इसके पास गया 22 हो गया, 9 दूने 18, 4 बचा, 5 के पास गया 45 हो गया, 9 पंजे 45 और 0, इधर से 8 इसके पास जाएगा और 225 जीरो से गुणा होगा, तो 225 और 0 से गुणा होगा तो 8 दूना 16 और 25 अट्टे 200, 2,000 रुपए, 20,000 बन गया। यानी स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी थी, 20,000 थी। और गड़बड़ कैसे हो रही है, एक बार चेक कर ले। 8 जीरो, 8 पंजे 40 के जीरो, यहाँ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 के जीरो, यहाँ से लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18। ओके ओके ओके, 18,000, 18,000 स्टार्टिंग प्राइस कितना था, 18,000 है अपने पास ऑप्शन, बिल्कुल है, ये रहा पहला वाला ऑप्शन एकदम बराबर है। अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल सिंपल दिया होता है 10%, 20%, 15%, तो हम 100 में से घटा करके आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर जैसे पहले वाले में ही लिखा है ना, 14 से 2/7% की हानि, तो ये हानि 100 में से घटाकर लिखेंगे ना तो थोड़ा सा वहीं पर ही टाइम लग जाएगा। तो बेटर है इसका परसेंटेज हमें पता है, 1/7 होता है, नीचे वाला इनिशियल प्राइस होता है, प्रारंभिक मान होता है, और इस केस में इस प्रारंभिक मान को आप क्रय मूल्य कह सकते हैं। तो 7 रुपए पे 1 की हानि मतलब है 6/7 में उसको बेचा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देखें अगला भाई कितना बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और पढ़ लो इसे। देखो अब क्या दिया हुआ है, 5, 20, 25, इससे तो आसानी से करा जा सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू देखते जाते हैं। एक्स किसी वस्तु को 5% के
लाभ पर, y को बेचता है, लाभ पर है। ये x है और इसने 5% के प्रॉफिट पर क्या करा, इसको y को बेचा। y उसी वस्तु को 20% के लाभ पर, नेक्स्ट ये कितना 20% के प्रॉफिट पर z को बेच देता, ये z को बेच दिया, और z फिर उसे 25% के प्रॉफिट पर इसने वापस से लाभ उठाया और किसको बेच दिया, p को बेच दिया, और p ने उसके लिए कितने रुपए चुकाए, 2520 रुपए चुकाए। बोलता है x के लिए उस वस्तु का प्राइस कितना था, तो ये x का प्राइस नहीं पता, माना x 5 का लाभ है तो कितना लिखेंगे 105 बटा 2। फिर 20 का भी वापस से लाभ है तो कितना लिखेंगे 120 बटा 2। फिर वापस से 25% का लाभ है तो 125 बटा 2। अब इस पूरे को कैलकुलेट करना है और फाइनल कितनी वैल्यू आएगी, 2520 रुपए में बेच दिया। जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, आंसर निकालिए। वैसे तो सब 5 और ऐसे मल्टीपल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। 25 से 4 बार और 25 से 5 बार, ठीक। 0 से 0 गया, और 5 से 20 बार, और 5 से 21 बार। और भी कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल। 4 से ये गया 3 बार, और 5 से ये गया 4 बार। अब ऊपर बचा है 21 इंटू 3, और नीचे बचा है 4 इंटू 10। इसके बाद x इंटू 21 इंटू 3, मैं वहाँ सामने भी काट सकता हूँ पर बहुत सारा होज पोज हो जाएगा, है ना। आप इसी तरफ देखिए, मल्टीप्लाई बाय 10 किसके बराबर है, 2520। आप जरा देखो 21 से कैंसिल हो रहा है क्या, 21 से कम 21, और 4 बचेगा तो 2 के साथ में जाके 42 हो जाएगा, 21 दूना 42 और 0। फिर 3 से कटेगा 40 बार, इधर भी 40 है और इधर भी 40 है, ये 40 जाके इस वाले 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्टार्टिंग वैल्यू आप कितनी कह सकते हो, 16। 4 4 16 और 2 0 ऐसे के ऐसे, तो उसका प्रारंभिक मान कितना था, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी अपने पास, 1600 रुपए। ठीक है, देख लीजिए, नोट कीजिए। ये तो पहला जो बेसिक था ना, उसी को क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, बस ज़्यादा कोई खास है नहीं। वृद्धि और कमी करके इसको आसानी से बेचा जा सकता है, वृद्धि और कमी करके आसानी से बेचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अब आप इसको पोज कीजिए, अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, और फाइनल में इस आंसर से मैच कीजिए, क्या आपकी वैल्यू भी इतनी ही आ रही है। ठीक है, चलिए शुरू कर दें। ए ने 20% के लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी भी उसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है, और सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, इसने बेचा 20% के प्रॉफिट पर, और इस वाले ने बेचा इसको 25% के प्रॉफिट पर, और ये सारा हो जाने के बाद इसको 225 रुपए चुकाने पड़े हैं। लास्ट में इसको कितने रुपए देने पड़े हैं, 225 रुपए। तो अब चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज बनाई होगी। माना स्टार्टिंग प्राइस ए था और 20% का प्रॉफिट होता है, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 6/5 हो गया, क्योंकि एक का लाभ है। और वैसे चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 का लाभ मतलब 125/, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, और कितने रुपए चुकाए थे इसके लिए, 225 रुपए। 25 से 5 बार कटा, 25 से 4 बार कटा, 0 से 0 गया, 4 से काटा 3 बार, और 5 से काटा 2 बार। 3/2 बचा है, बराबर के उधर ले जाओ। ए बराबर 225 इंटू 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगा, 3 से काटा 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, 75 का दुगना। तो इनिशियल प्राइस कितना हो गया, 150 रुपीज। स्टार्टिंग में उसका मूल्य 150 रुपए था, प्रारंभिक मान, शुरुआती मूल्य कितना था, 150 रुपए। ठीक, आपका भी मैच कर लो, यही आंसर बना, यही बराबर है ना। नेक्स्ट, ये भी इसी कैटेगरी का है, ये भी इसी कैटेगरी का है, करके देखो। इस बार स्टार्टिंग प्राइस दे रखा है और लास्ट वाला पूछा है। स्टार्टिंग प्राइस अगर दे रखा हो तो बहुत ही अच्छा,
₹2400 की एक घड़ी थी, ए ने उसे 20% के लाभ पर बेचा। अगर 20% का लाभ है तो 100 में जोड़ करके लिखा जाएगा। ठीक है, आगे वाली लाइन, बी को बेची और बी ने उसे 10% की हानि पर बेचा है, तो 10% की हानि है तो इस बार 100 में से घटा करके लिखा जाएगा, इसलिए कितना आएगा 90/100। सी ने घड़ी के लिए कितने रुपए चुका है, लास्ट वाला प्राइस पता करना है। 1 2 3 4, 4 जीरो आपके कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचा है केवल ये 12 × 24 188, 288, सॉरी 12 12 144, दुगना 288, 288 मल्टीप्लाई बाय 9। नोट है 72, आखिरी में 2 आ रहा है, सभी जगह 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नोट है 72 के 2 हासिल 7, 72 और 7 79, 9 7 92 भी 3 में आ रहा है, ओहो 9 दूना 18, 18 और 7 25, 2592, 2492 ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि अगर यूनिट डिजिट से हो जाए किसी ऑप्शन में तो ठीक है, पर यहाँ क्या है 3 की डिजिट मैच हो गई, लास्ट की 2 डिजिट भी मैच हो गई, 92 92 92, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी डिजिट है नहीं ये अपने पास, हम आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन, अब इसे वापस से आप पोज कीजिए, अपना करके देखो आंसर, फिर इधर आप मैच करना। 800 रुपए की स्टडी टेबल थी, स्टार्टिंग प्राइस आपको दिया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर प्रखर ने जयराम को 18% की हानि, 18% हानि, न तो फ्रैक्शन है न 100 के ज़्यादा पास है, तो कितना बचा 82/2। फिर और जयराम ने उसी स्टडी टेबल को 24% के लाभ, 24% प्रॉफिट, 124 डिवाइड बाय 100। आदर्श ने स्टडी टेबल कितने में खरीदी, पहले प्रखर ने बेची जयराम जी को, जयराम जी ने बेचा इसे 24% के लाभ पर आदर्श को। अब बोलते हैं आदर्श का मूल्य कितना, तो स्टार्टिंग पता है ना, 2 जीरो कैंसिल कर दो। ओके, वैसे तो जा सकता है, 4 से गया नहीं, मत काटो, मल्टीप्लाई करके डबल ज़ीरो पुट कर देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको 8 82 एंड 124 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है, 8 दूनी 16 के 6 से ले 64 और 1 65, मल्टीप्लाई बाय 124 और डिवाइड बाय कितना चल रहा है आपके पास 100। तो दो संख्या छोड़ करके आपको इसमें डेसिमल लगाना है, और अगर दो संख्या छोड़ के डेसिमल लगाते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट, 6 × 4 हुआ 24। अरे ये तो पूरा डेसिमल में है, एक बार चेक कर लिया जाए। 18% की हानि, 18 की हानि बिल्कुल सही है, 24% का लाभ बिल्कुल ये भी सही है। आंसर तो चलो कोई बात नहीं, करते हैं मल्टीप्लाई। 656 124, 656 124, 6×4 = 24, हासिल 2 20 और 12 32 33 34 के 4 हासिल लगा 3 6 24 10 34 और 6 40, 43 के 3 हासिल लगे, फिर से 4 5 और 12 17 और 4 21 का 1 हासिल गया 2 6 कम 6 और 2 8, 813.44 आ रहा है, ये तो 813.44 आ रहा है। गड़बड़ कैसे हो रही है ज़रा एक बार इसको देखिएगा। 800 की स्टडी टेबल ठीक है, बराबर है अभी भी। फिर उसके बाद 18 की हानि है ना, ठीक है 18 की हानि भी सही जा रहा है, माइनस हुआ 82। ओके 24% प्रॉफिट, 24% प्रॉफिट। फिर अगला 24%, 124%, 4%, 813, ये तो बराबर है भाई, ये तो बराबर है, आंसर तो यही आ रहा है। इसमें क्यों नहीं है, अप्रोक्सीमेट लिखा है क्या कहीं पे, नहीं, 813 के लगभग भी कोई नहीं। चलो
इसको करेक्ट करो, एक आंसर कोई सा भी हम हटा देते हैं, मान लेते हैं ये वाला आंसर है और 813.44। हाँ, ये इस क्वेश्चन में इतना हो गया है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई, क्योंकि 3 डिजिट मल्टीप्लाई, अच्छा ये मल्टीप्लाई आपका वैदिक मल्टीप्लाई था, ये जो भी किया था यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड होता है, उधर्व तिर्यभ्याम, वैदिक गणित में इसको कहते हैं उधर्व तिर्यभ्याम विधि, ये उससे किया गया था। पर ठीक है, वो तो सेकेंडरी देंगे, इससे मतलब ही नहीं, इस वाले से मतलब ही नहीं कि किससे गुणा किया। आप तो ये देखो आंसर वो आएगा मल्टीप्लाई करके, है ना। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे गड़बड़ कैसे हो गई? अच्छा, ये नेक्स्ट जो है अगला टाइप है, 25% के लाभ पर बेचा जाता है 15% की। ओके, ये नेक्स्ट टाइप है। चलो नेक्स्ट टाइप पे स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप, ठीक। इस टाइप को अब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये अपने एग्जाम ओरिएंटेड होता है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। क्या तरीका है, पहले आंसर बनाते हैं, फिर आंसर से क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। मान लीजिए किसी भी वस्तु की कीमत जैसे 600 रुपये है। अगर वस्तु की कीमत 600 रुपये है, इसका मतलब ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया इसका क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि इतने में खरीदा गया है, ये इसकी लागत है। अगर आप इस वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, अगर आप इसे 10% के प्रॉफिट पर बेचते हो तो कितने में बेचोगे? बड़ी सीधी सी चीज़ है, इसका 10% होता है 60 रुपये, मतलब कि उसे 60 रुपये ज़्यादा में बेचा जाएगा। कितने में बेचेंगे? 660 रुपये। 60 रुपये ज़्यादा में बेचा गया, बेचना मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर इसी वस्तु को 5% के लॉस पर बेचा जाता, 5% के लॉस पर बेचा जाता, तो इसका 10% अगर 60 है तो 5% 30 हो जाएगा, और 30 रुपये हानि पे, मतलब कितने में बेचा गया? 570 रुपये में बेचा गया। बेचने का मतलब वापस से क्या हो गया आपके लिए? सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा, पहला वाला भी सेलिंग प्राइस है, ये वाला भी सेलिंग प्राइस है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आपने कितने रुपए कम में बेचा, 90 रुपए कम में बेचा, 90 रुपए कम में बेचा। आपने पहले कितने रुपए ज्यादा में बेचा था? 90 रुपए ज्यादा में बेचा था। तो 90 रुपए कम और 90 रुपए ज्यादा का मतलब है, ये जो दो वर्ड होते हैं ना, कम और अधिक, ये हमेशा डिफरेंस को बताते हैं। अब डिफरेंस किसका बता रहे हैं? ये उसके अंदर लिखा हुआ होता है। जैसे कहा गया कि 90 रुपए कम में बेचा गया, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य का अंतर है। 90 रुपए अधिक में बेचा गया, अधिक में बेचने का मतलब है कि विक्रय मूल्य का अंतर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा होता है? जो वैल्यूज आपके पास गायब होंगी, ये उसको मैं एनसर्कल करता हूँ। न तो आपको सीपी मिलेगा, ना आपको एसपी मिलेंगे, केवल ये परसेंटेज की दो फॉर्म होंगी और ये रुपए होगा। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि एक बैग, बैग गलत हो गया, बैग, एक बैग 5% हानि पर बेचा गया, हानि पर बेचा गया, ठीक है। ठीक है भाई, बेचा गया तो बेच दिया। यदि इसे, यदि इसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता, तब 10% का लाभ होता, तब 10% का लाभ होता। बैग का क्रय मूल्य ज्ञात करो, बैग का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये आपके सामने लिखा हुआ। अब पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर अपन इसको वापस से इधर ही फ्रेम करके इधर ही लिखेंगे, है ना। बोलता है एक बस्ता, एक बैग है, उसको 5% की हानि पर बेचा गया है। बैग को आपने 5% की हानि पर बेच दिया। अगर आप उसे 90 रुपए ज्यादा में बेचते, 90 तो रुपए, ज्यादा का मतलब हो गया अंतर, और बेचते मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का अंतर 90 रुपए, मतलब आप परसेंटेज में दो विक्रय मूल्य निकाल लो और कंपेयर कर लो इस 90 रुपए से। स्टार्टिंग प्राइस अगर मैं मानकर चलूं मेरी तरफ से, माना 100 रुपीज था, ये 100% जो है आपका
कॉस्ट प्राइस, लेट इट बी 100, माना कि क्रय मूल्य कितना है 100, आपने इसे 5% की हानि पर बेचा है। अगर 5% की हानि पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 95% में। बोलता है कि 90 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, ठीक है भाई, 90 रुपए ज्यादा में बेचे तो 10% का लाभ होता। यही बैग 100 रुपए का और इसे आप 10% के लाभ पर बेच रहे हो तो कितने में बेचोगे? 110% में बेचोगे। अभी 95 से 110 पर बेचा तो सीधा सीधा ऐसे कह सकते हो ना, 15% ज्यादा में बेचा है। कितना ज्यादा में बेचा है? 15% ज्यादा में बेचा है। अभी परसेंटेज में तो दोनों रुपए का अंतर 15 है और रुपए में दोनों का अंतर जो है वो 90 रुपए है। परसेंटेज में तो अंतर कितना आ गया? 90 आ गया। परसेंटेज में तो दोनों का अंतर आ गया 90 और रुपए में दोनों का अंतर आ गया आपके पास 15। दोनों को कंपेयर कर लो। 15% की वैल्यू 90 रुपीज है। 1% का मतलब हो गया 15 से 6 बार कटेगा 90 और 100% उसका कॉस्ट प्राइस, 100% क्रय मूल्य। एक का मान 6 है तो 100 का मान कितना हो गया? है 100 रुपए। ये आपका आंसर, ये आपका उत्तर। आप बोलो भाई, ये आपका आंसर। ठीक है, तो जो वैल्यू यानी जो रुपए हमें क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं उसके बारे में पता कीजिए वो क्या है। किसी एक का विक्रय मूल्य है, किसी का क्रय मूल्य है या किसी का अंतर है। तो जो वैल्यू हमें रुपए की फॉर्म में दी हुई होती है वही हम परसेंटेज में निकालते हैं। यहाँ दो विक्रय मूल्य का अंतर था 90 रुपए, तो हमने भी परसेंटेज में दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकाला। दोनों अंतर एक ही वस्तु के लिए तो दोनों की तुलना करी तो कह सकते हैं 15% का मान 90 और दोनों को इक्वेट करके 100% वैल्यू फाइंड आउट करी। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, लिखो, फिर अगला करते हैं क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन फॉर्म मिलेगा, है ना, आप करके देखिए। इसको आप चाहें तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, है ना, ये भी ठीक है, यूनिटरी मेथड भी ठीक है, एक ही है। जैसे अगर आप चाहें इसको करें कि 5% की हानि पर बेचा गया, है ना, ये यूनिटरी मेथड ही हो गया एक तरह से, और क्या है। क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार और अब देखें इसकी लैंग्वेज क्या सेम वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है कि एक कंप्यूटर 25% के लाभ पर बेचा जाता है। ये 100% के कॉस्ट प्राइस वाला आर्टिकल कंप्यूटर जो है 25% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कितने में बेचा जाएगा? 125% में। दूसरी लाइन पर आ जाइए, यदि इसे 15% हानि पर बेचा जाता, अगर 15% हानि होगी, 25 लिख दिया, अगर 15% हानि होगी तो 100 में से घटा के लिखना पड़ेगा। अभी कितना बना? 85%। बोलता है 4,800 रुपये कम मिलते। आप ये बताओ, पहले 125 में बेचा, अभी आप 85 में बेच रहे हो तो कितना कम मिल रहा है? कितना कम मिल रहा है? 25 और 15 कितना हो गया? 40% कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? 40% कम मिल रहा है। और वो कहता है कि 4,800 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है भाई, अब ये भी इन दोनों का अंतर 40% है और दोनों का अंतर 4,800 रुपये, दोनों को इक्वेट करो। 40% की वैल्यू आपके पास 4,800 रुपीज है। यहां से अगर सिंगल 1% आप फाइंड करते हैं तो कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल करा और 120 रुपीज हो गया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100% था, 100% का मान निकाला, 100 से गुणा कीजिए, कितना बना? 12,000 रुपये। आंसर आएगा थर्ड वाला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। 12,000 रुपये उस वस्तु का मूल्य होगा। इसको लिखिए आप और अब अगला वाला। सेकंड नेक्स्ट, ये आप क्वेश्चन पढ़ के आप एक बार ट्राई करो। सेम है ना, सेम है।
अब वो सीधी सीधी वैल्यूज तो बहुत सारी कर ली, सोचा कि एक डेसिमल का भी किया जाए। ठीक, 12.5% की हानि, 100 में से 12.5 गया। अब बार बार इतना सारा तो लिखेंगे नहीं, तो एक प्राइस आपका 12.5 कम करना है, 12.5 कम करेंगे तो 87.5 रुपीज़। अच्छा, एक हानि होता है एक लाभ होता है, दोनों को जोड़ दो वही बराबर होता है। देखो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, वो तो बनाने के लिए, ऐसा करने के लिए अपन ने लिखा है। आप इसमें देखो जरा, 10% लाभ है और 5% हानि है, दोनों एक 100 से नीचे जा रहा है और एक 100 से ऊपर आ रहा है, दोनों को जोड़ दिया 10 5 15, सीधे 15% के बराबर रखा। इतना सारा लिखने की जरूरत तो नहीं है। ये तो इसलिए लिखा है कि कभी अपन कॉपी ओपन करके देखें तो ये 15 आया कहाँ से, वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर दोनों ही प्रॉफिट होते तो डिफरेंस निकालना पड़ता, या दोनों ही लॉस होते तो डिफरेंस निकालना पड़ता। अब आप यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला तो प्रॉफिट है और ये वाला लॉस है, तो एक 100 से ऊपर जा रहा है और एक 100 से नीचे जा रहा है, 25 और 15 जोड़ दो 40 आ गया सीधे, है ना। इसकी थोड़ी ना जरूरत है अपने को। तो अगर इस वाले में भी आप देखा जाए तो देखो, अभी यहाँ तो लिख रहा हूँ, यहाँ वाले आपके पास हानि है और यहाँ वाला आपके पास लाभ है, तो 12.5 और 5 को जोड़ोगे तो 12 5 17, 17.5 सीधा लिखो। ये यहाँ पे लो, एक बार फिर जोड़ के लिख देते हैं 105। अभी आपने इसमें से घटाना है तो मिलेगा कितना, 17.5% मिलेगा। और ये किसके बराबर है, कितने रुपए दे रखे हैं, 210 रुपए दे रखे हैं। आप कह सकते हो 17.5% का मान 210 रुपए है। 17.5 का दुगना कितना होता है, 35, और 35 से 200 का 10 कटता है 6, 12 बार कटेगा भाई। 1% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 17 दूना 34 और 1 35। यार बराबर बराबर जा तो रहा है। चलो 175% कितना हो गया, 2100। 25 से गया 7 बार और 25 से गया 25 अट्ठे 204। 1% की वैल्यू 12 रुपये, और 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 100% की वैल्यू आई अपने पास 1200 रुपये। अरे इसमें भी आंसर थोड़ा गड़बड़ है। अरे ये 25 रुपये कैसे आया, इस आंसर को थोड़ा करेक्ट करेंगे, आपका आंसर आएगा 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 बनाएंगे, है ना। करेक्शन है इसमें, करेक्शन है। चलो आपको जो फाइल मिलेगी वो पूरा करेक्ट होगा, मतलब उसमें आपके आंसर्स पूरे करेक्ट ही मिलेंगे, है ना। फाइल इन द सेंस है, ये तो एक पेज पर एक क्वेश्चन है, आपको इसका जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको इसकी पूरी फाइल मिल जाएगी, पूरी करेक्टेड होगी, प्रॉफिट एंड लॉस नाम से। पहले लिखा हुआ एलडीसी देन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो भी इसमें जितने भी करेक्शन हुए हैं, है ना, वो सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। सरस्वती ने एक साड़ी शशि को 5.5% के लाभ पर, यदि वह इसको 630 रुपये अधिक में बेचती तो 12.5% का भी लाभ होता। अब ये वाला भी लाभ है और ये वाला भी लाभ है, ये दोनों तो 100 से ऊपर ही जा रहे हैं ना, तो दोनों का डिफरेंस 12.5 और 5.5 का अंतर कितना हो गया, 7 हो गया, 7%। 12 में से 5 गया तो 7, ऐसा समझ लो। 7% की वैल्यू 630 रुपीज़ है, 1% की वैल्यू 7 9 में 63, 90 रुपये है, और 100% का मान कितना आ गया, 9,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 बराबर। अब वो बार बार एक एक करके कि 100 माना, इधर किया इधर किया, थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते जाएंगे। 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, पता है अगर एक कम और एक ज़्यादा है, एक पर हानि है और एक पे लाभ है तो जोड़ दो, लेकिन अगर दोनों एक ही साइड बढ़ रहे हैं तो घटा दो, और एक ही साइड घट रहे हैं तो भी घटा दो। सेम डायरेक्शन में जाने पे घटा देना, अपोजिट में जाने पे जोड़ देना। सोहन ने अपनी शर्ट को 13% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 918 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 4% की हानि। अब देखो ये 13% भी हानि है और 4% भी हानि है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं ना, घटा दो। 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9%, और इस 9% का मान कितना है, 918 रुपीज। तो यहां से ये आपकी डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए डाला गया है, आप इसको 12 बार मत काट देना। 9 एकम 9, 0, 9 दूने 18, और यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आई,
10200, 10,200 रुपये। पता चला 918 को 12 बार काटा और 1200 रुपये आंसर, पहला वाला ऑप्शन बराबर है ना। धोखा है धोखा, डिवीजन थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक। ओके, डन एवरीवन। चलिए नेक्स्ट पर जाइए, लगता है ये वाला टाइप भी ओवर हो गया है ना। नेक्स्ट वाले टाइप की तरफ आते हैं, एक बार आप इसको पढ़ें ज़रा, नेक्स्ट वाला टाइप क्या लिखा हुआ है, फिर अपन देखेंगे। एक व्यापारी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा। ओके ओके, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप की हेडिंग कुछ इस तरह से, आप इस हेडिंग को ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से लिखा हुआ है कि जब विक्रय मूल्य समान हो, सेलिंग प्राइस सेम है ना, जब विक्रय मूल्य समान हो, वेट अ मिनट, जब विक्रय मूल्य समान हो तथा लाभ और हानि, लाभ और हानि संख्यात्मक मान में समान हो, संख्यात्मक मान में समान हो। संख्यात्मक मान का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, हमेशा हानि होती है, हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि होती है। और हानि किस फॉर्म में होती है, हानि परसेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 100। हानि का फॉर्मेशन क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 100। हमेशा हानि होगी, कभी भी लाभ नहीं होगा, ठीक। और ये हानि का आपका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आर क्या है, जो भी आपको दिया हुआ था, बोलता है कि 10% लाभ पर बेचा गया तो 10% की हानि होनी चाहिए। अगर लाभ का मान 10% हो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत संख्यात्मक मान में समान हो, अगर 20% का लाभ कहता है तो 20% की हानि, 15% का लाभ कहता है तो 15% की हानि। पहले तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो तो वो आप 15% यहाँ रखेंगे, 20% यहाँ रखेंगे। अब चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, वैल्यू तो सेम आएगी। दूसरा, विक्रय मूल्य भी समान होना चाहिए कि दोनों को जो बेचा गया है वो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो। तो अब ये वाली कंडीशन हमेशा फॉलो करती है। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है, पहले इधर देख लें एग्जाम्पल, कहीं क्वेश्चन में से ना आ जाए। 30, 15, ओके ठीक है, इसमें नहीं है, अपन क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिएगा कि दो कुर्सी, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 720 रुपये है। दो कुर्सियां, प्रत्येक का, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 720 रुपये है। पहली को 20% लाभ व दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया। तब पहला, कुल कितने प्रतिशत, कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक। और दूसरा पॉइंट पूछा गया, कितने रुपए, कितने रुपये
का लाभ या हानि होगी। दो चीजें आपसे यहाँ पूछी गई है। एक तो रुपए में पूछा गया है कि कितने रुपए की हानि होगी, और ये पूछा गया है कितने परसेंट की हानि होगी। ठीक, तो पहला एक क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, दोनों को बेसिक से करते हैं, फिर इसको डायरेक्ट इसको अप्लाई करना देख लेंगे, है ना। तो एक बार आप भी वापस से इसको पढ़ लो और नोट कर लो, जो हमने हेडिंग लिखी है कि विक्रय मूल्य समान हो और ये लाभ और हानि संख्यात्मक मान में समान हो, क्या ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको और दूसरे बेसिक से ही करना पड़ेगा हमेशा, है ना। ऐसा हो सकता है कि हमेशा ही बेसिक से करना पड़ जाए। चलो भाई, करने का प्रयास करते हैं। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे बना हुआ है। पहली वस्तु 720 रुपए में बेची गई, दूसरी वस्तु भी 720 रुपए में बेची गई। पहली पे 20% का लाभ दिया हुआ था, दूसरी पे 20% की हानि दी हुई थी, ऐसे दिया हुआ है। अब कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई, पहले तो यहां देख लेते हैं। पहले तो क्या है, रुपए से रुपए का लाभ या हानि देखते हैं, उसको परसेंटेज में बदल देंगे। फिर जब दोनों लाइन को मिक्स करके करेंगे ना, तो पहले परसेंटेज में लॉस निकालेंगे, फिर उससे रुपए में लाभ और हानि निकालेंगे। अभी इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता मुझे, इसका क्रय मूल्य नहीं पता, मैंने माना इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स रुपए है। और अगर मैंने इसे 20% के लाभ पर बेचा है, 20% मतलब होता है 1/5, 1/5 और लाभ, तो 5/1 का लाभ यानी 6/5। 120/100 लिखो या 6/5 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। कितना आना चाहिए मूल्य, 720 रुपए आना चाहिए। 6 7 12 12 पंजे 60, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपए था। ठीक है, 600 रुपए था और आपने उसको बेच दिया 20% के लाभ पर, कितने में बिक गई, 720। अब यहां पर अगर 20% की हानि पर बेचे हो तो इसका कॉस्ट प्राइस इससे ज्यादा आना चाहिए। वापस से वही 20% का नुकसान, 20% मतलब 1/5, 1/5, 5/1 का नुकसान, यानी 4/5 में बेचा है। ये y रुपए इसका क्रय मूल्य माना, 4/5 में बेचा, बोलो कितने में गया, 720 रुपए में। 4 से इसको काटा, 4 1 4, 4 8 32, 0, 18 पंजे 90, यानी इस वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 रुपए। अब आप ये देखो, आपने दोनों वस्तुओं को 600 और 900, 1500 रुपए में खरीदा, और आपने इस वस्तु को 720 और 720, 1440 रुपए में बेच दिया। अगर आप 1500 रुपए में खरीद कर 1440 में बेचोगे तो सीधा सीधा नुकसान ही होगा, हानि। कितने रुपए की हानि हुई, 60 रुपए। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि संख्यात्मक मान में समान हो तो हमेशा हानि ही होगी, कभी लाभ नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये वैल्यूज वेरी करती हैं दोनों की, तो फिर लाभ और हानि भी वेरी करेगा। अगर ये वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा। ठीक है, तो आंसर हानि से हट सकता है, जरूरी नहीं हमेशा हटे। 60 रुपए की हानि, तो सेकंड वाले में हमसे पूछा गया था कि कितने रुपए की हानि होगी, तो इसका आंसर आएगा 60 रुपए। ये हमने सेकंड पॉइंट में करा, लिखा है लेकिन पहले वाले पॉइंट में कर लिया। अब हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट, हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया था अपने, 1500। आपने दोनों वस्तुएं कुल मिलाकर कितने में खरीदी, 1500, और गुणा में आपका 100, 20 से 20 काटा, 15 से गया 4 बार, 4% लॉस, 4% की हानि। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। कभी कोई क्वेश्चन में अगर ये वैल्यूज अलग अलग हो गई तो आपको बेसिक भी आना चाहिए, और ये बेसिक कुछ भी नहीं है, जो फर्स्ट वाला स्टार्ट किया था ना, दो एक के अंदर दो क्वेश्चन हो गए वो। ठीक है, चलो ये तो रहा यहां तक का। अब उसकी बात करते हैं जो अपने पास डायरेक्ट अपने को निकालना होगा। अगर विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो तो फिर हमेशा हानि ही होती है। तो लॉस परसेंट कितना होगा, r²/100। बोलो रे, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400/100। 2 0 मैंने गायब करी, 4% हानि। ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर। अब
उसने रुपए में पूछ ली हानि की रुपए में कितनी होगी, तो आप ये देखो ना, आपने टोटल कितने में बेचा है, टोटल कितने बेचा है 1440 रुपए में, और 4% हानि कितनी है दोनों पे मिला करके। कॉस्ट प्राइस माना ये क्रय मूल्य है, और आप इसे 4% की हानि पर बेचोगे तो 96/100 में ही बेचोगे, और विक्रय मूल्य कितना आएगा 1440 रुपए। विक्रय मूल्य कितना आएगा 1440 रुपए। कितना कैंसिल होता है, कैंसिल करो, नहीं होएगा बाद में देखेंगे। अभी इसको काटा 4 से 24 बार, 4 से काटा 25 बार, और 24 से ये गया 6 जीरो, 25 इंटू 6 उधर जाके गुणा होगा 150 और 1 0 1500। कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, आपने 1500 रुपए में खरीदा और 1440 रुपए में बेच दिया, 60 रुपए हानि। तो बेसिक वाले से जब किया तो पहले तो हानि निकली 60 रुपए, फिर हानि को परसेंटेज में बदला। लेकिन अगर डायरेक्ट ही करना है तो पहले लॉस परसेंट निकालो, हानि प्रतिशत कितना आएगा 4%। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो आप लिख रहे हो ना कि 1440 रुपए, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। कभी कभी गलती से सिर्फ 720 रुपए लिखने में आ जाता है। ये जो हमारी 4% की हानि है ये पूरे पर हुई है, पूरे पर। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य भी पूरा आएगा, 720 720 दो बार है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आप इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ रायता थोड़ा ढीला सा फैला गया, यहाँ पे इसको समेटा गया। अब क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या ये इसी फॉर्मेशन का है। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य कैसा हो गया, समान हो गया। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 30% का लाभ और दूसरी वस्तु बेचने पर 30% की हानि। बोलो लाभ और हानि भी संख्यात्मक मान में समान है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सिर्फ परसेंटेज ही तो ज्ञात करना है ना, डायरेक्ट करो। 30 का स्क्वायर बटे 100, आर स्क्वायर अपन 100, स्क्वायर केवल आर का होगा 100 का नहीं, ध्यान रखिएगा। 900 बटे 100, बोलो कितना आया 9% की हानि, 9% लॉस। कहाँ पे है, अच्छा फिर वही धोखाधड़ी हो जाएगी। देखो 9% तो है लेकिन लाभ लिखा हुआ है, हमने देखा है लाभ तो कभी होगा ही नहीं अगर ऐसी कंडीशन है। अगर विक्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि भी बराबर है, तो हमेशा सिर्फ हानि ही होगी, है ना। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ भाई, अगले पे आ जाओ। ये लिखा हुआ आपके सामने, प्रत्येक को 99 रुपए पे बेचता है। आप क्वेश्चन को यहीं पोज कर दो, अपने हिसाब से करो, अब देखेंगे आगे। 99 रुपए में बेचता है दोनों को, पहला भी 99 में और दूसरा भी 99। एक पे 15% हानि, एक पे 15% लाभ। 15 का स्क्वायर बटा 100, 225/100, और ये हमारा बना 2.25% लॉस, 2.25% लॉस। सेकंड वाला आंसर मैच कर लो, मैच कर लो अपने आंसर्स, दोनों के सेम में क्या, बिल्कुल। अब अपने को कोई गलत कर ही नहीं सकता है, हमें सब आता है अब। ठीक, अगले पे आ जाए। हाँ अपना पोज कर दो भाई, है ना, अपनी पटापी नहीं, अब तो आप खुद कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर बटे 100, 625/100, जीरो की 2 जीरो लगाई और कितना हो गया 6.25% की हानि। कौन सा वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है, 6 ये रहा भाई, तीसरे नंबर वाला आंसर है, ठीक है। 6.25% लॉस। अगले पे आ जाइए। श्याम दो पाइप में से प्रत्येक को 1440 रुपए में बेचता है, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। वही विक्रय मूल्य भी समान है और लाभ और हानि भी समान है, तो पूरे सौदे पर उसे, इस बार आंसर परसेंटेज में नहीं है, इस बार आंसर रुपए में है। तो पहले तो लॉस परसेंट निकालेंगे, आर स्क्वायर अपॉन 100। बोलो रे कितना हो गया, 4% की हानि हो गई। लेकिन उसने रुपए में पूछा है, क्रय मूल्य माना, अगर 4% की हानि है तो 100 में से घटा के लिखोगे। बोलो रे कितना आया 96/100, बराबर में विक्रय मूल्य है।
क्रय मूल्य इनटू, ये लॉस था इसलिए माइनस करके लिखा 100 में से, बराबर में विक्रय मूल्य। अब ये ध्यान रखना ये केवल एक का है और आपको टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग प्राइस लिखना है। तो अगर एक 1440 रुपए में बेची तो दो कितने में बेची, 2880 रुपए में। गलती केवल यही होगी, अगर 1440 लिखा तो फिर वो अपने 60 रुपए पहले वाला आंसर आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब भाई 6 96 4 कम गया क्या, 3 बार गया भाई, 3 6 18 के 8 हासिल, 1 3 9 27। हाँ भाई 3 बार कैंसिल हो गया, कितना बना, 3000 रुपए। 3000 रुपए में खरीदा और 2880 रुपए में बेच दिया, तो दोनों का डिफरेंस कितना लिख सकते हो, 120 रुपये हानि, 120 रुपए की हानि। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। जो अभी थोड़ी देर पहले बेसिक किया था ये उसी का है, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था ये उसी का है। इसे देख लो आप एक बार, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएंगे। है ना, डन है। अब ये आपके हवाले हुआ, लिख लो, पॉज कर लो, पढ़ लो, सॉल्व करके बताओ और आंसर मैच करके देखो, ठीक है। चलिए अपनी अपनी ईमानदारी अपने अपने साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ 25% लाभ, 25% हानि, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1500 रुपये, यानी सीधी सीधी सी बात है हानि होगी, लॉस परसेंट। 25 का स्क्वायर बटा तो कितना आ गया, 6.25%। अभी अभी ये तो हानि है, ठीक है। अभी करना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। 1500 रुपये में तो दोनों को बेचा है, तो एक का सेलिंग प्राइस 1500 है तो दूसरे का भी 1500, और टोटल हो गया 3000। ये आपकी कॉस्ट प्राइस। 6.25% का नुकसान, 6.25% कितना होता है, प्रतिशत में बदल लें, देखना ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। 100 का आधा एक बार 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25, 1/16 है, 1/16, माने कि 16 पे एक की हानि, कितने में बेचा, 15/16 में। ये आपका बिका, ये इसका कॉस्ट प्राइस, ये 6.25% की हानि, बराबर में विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3000। अब जरा सोच के बताओ 3000 कहाँ से आया, यहाँ तो 1500 ही दे रखा है, 1501 का है, दोनों टोटल पे है हानि 6.25%, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस भी आएगा। 15 से इसको काटा, 15 दूना 30 और 00 16 दूना 3200, कितना आया, 3200। तो आपने उसे 3200 रुपए में खरीदा और 3000 में बेच दिया, 200 रुपए की हानि हुई। पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा, फर्स्ट इज द करेक्ट वन, पहला वाला आंसर एकदम बराबर है। ओह एक और है, एक और है, चलो अब ये आपके सामने रखा है भाई, अब आप करके बताइए, है ना। देखते हैं कौन कौन कर पाता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, नो डाउट, है ना, पर करना तो पड़ेगा। ठीक है, करके देखो, देखें। अच्छा सबसे पहले तो रुपए में हानि पूछ रहा है, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट कितना, 24 का स्क्वायर बटे 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, 5.76%, ये आपके पास हानि हो गई। कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, क्रय मूल्य मुझे नहीं पता, क्रय मूल्य मैं मेरी तरफ से मानकर चलता हूँ, इधर से मत देखना भाई, अपने अपनी कैलकुलेशन करना। ये कॉस्ट प्राइस, इस पे 5.76% की हानि हुई, 5.6%, अरे ये तो घटा के लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। 5 घटाया 95, एक घटाया और 94.24 डिवाइड बाय 100, और कितने में बेचा, 1178 रुपये में
अच्छा 1178 में तो एक गया, 1178 का दुगना, 2 × 16 के 6 हासिल 1, 15 का 5 हासिल 1, 3 और 2, ओके 2356 है ना। ओके ये वाला डेसिमल हटा लो, 2 0 और आ जाएंगे है ना, और 2 0 और आ जाएंगे तो 23 से 94 तक भाग जाएगा तो 4 बार 92 गया, 224 बचा, 56 का दुगना 112, 112 का दुगना ये कट गया भाई इससे 4 बार, और 4 से ये गया 25, उधर ले जाओ 25 और 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना आया 2500। ये मेरी कैलकुलेशन है, मैंने करा है, मैं आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कैलकुलेशन आपकी अपनी रहेगी। मुझे ऐसा दिख गया कि 23 के पहाड़े से 94 में भाग जाता है तो 92 तक जाता है, फिर बचा 224 और यहाँ लिखा है 56, 56 का दुगना 112, 112 का दुगना 224, इसलिए मैंने इसको 4 बार पूरा काटा, 4 से 100 गया 25, 2500 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना था वहां से देखना, सेलिंग प्राइस कितना था 1178, 1178 कितना लिखा था 2356। बोलो रे नुकसान हो रहा है क्या, बिल्कुल नुकसान हो रहा है, 144 रुपए का घटा, 144 रुपये, हाँ नहीं ऐसा कुछ आना चाहिए, यस सेकंड वाला ऑप्शन एकदम बराबर है। अब जरा आप बताओ आपका भी ऐसा ही कुछ आया क्या, या अभी कैलकुलेशन में उलझ रहे हैं? अगर कैलकुलेशन में उलझ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड टेबल्स बहुत सारी प्रैक्टिस करनी बाकी है। एक सिंपल सा टास्क है, डेली 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई करो, और कौन से वाले करते हो, वो वाले क्वेश्चन करो जो 3 अंक की संख्याएं हो, उन 3 अंक की संख्या में आप कभी भी 0, 1 और 2 मत लेना। कैसा 678 और 944 गुणा करो, डेली करो, 10 क्वेश्चन करो, करते जाओ करते जाओ, डेली 10 क्वेश्चन करोगे ना तब जाके काम बनेगा और आपका बनेगा आंसर, ठीक है। अच्छा ओके थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस लेकर के। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।